तो हम देख रहे थे आपका मान लो लगन कुंडली में मेष लगन बनता है, लेकिन आपका D9 चार्ट में जब आप देखेंगे तो मान लो मकर लगन अगर किसी जातक का बन रहा है, तो इस प्रकार से जो दोनों लग्नों के हिसाब से अलग अलग जो एनर्जी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो रही है, जो आपका वैवाहिक जीवन पे जो असर पड़ रहा है वो कैसा है, मैरिड लाइफ आपकी कैसी जाएगी, फाइनेंशियल कंडीशन, कैरियर की ग्रोथ कैसी होगी आपकी, या जीवन में आप फ्यूचर में किस तरीके से एक स्थिति को एज्यूम कर सकते हैं, कैसे आप देख सकते हैं। तो जो मेष लगन का चार्ट है वो D1 वाला जो चार्ट आपके जो प्रारंभिक जीवन को बताता है, आपके आपके फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ को बताता है, फिर सेकंड हाफ ऑफ लाइफ को आपके बताएगा आपका नवांशा चार्ट, जो कि आपका मकर लगन का बन रहा है अब। तो जो फर्स्ट वाला हाफ है आपका, फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ, वहां पर क्योंकि आपको मंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मंगल की प्लेसमेंट देखिए और सप्तमें शुक्र की प्लेसमेंट भी आप जरूर ही देखिए। ऐसी कंडीशन में प्रारंभ में आप बहुत ज्यादा साहसी रहेंगे, हर काम के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और काफ़ी फास्ट रहे होंगे। तो शुरुआत में आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तेज़ी रही है, स्वास्थ्य पर भी आपने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। साथ ही साथ आप कोई भी नई शुरुआत करने में हमेशा आगे रहे होंगे, कोई भी नए कार्य के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहे होंगे, और हमेशा कोई भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति या चुनौती का सामना करने के लिए आपको अपने आप को आपने सक्षम बनाया होगा, या काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी स्थिति में पहुंचाया होगा जहां पर आप हर कंडीशन को हैंडल कर सकें। तो मेष लगन का चार्ट आपका D1 वाला चार्ट होने की वजह से एक बहुत ही अच्छा प्रभाव भी आपने अपना दूसरों पर डाला है। अपनी एनर्जी को भी आपने एक अलग लेवल पे ट्रांसफॉर्म किया है, और हर दम आप ऐसी कंडीशन में रहेंगे जहां पर आप कोई भी प्रकार के रिस्क ले सकते हैं, या कोई भी ऐसा कार्य जो बहुत ही ज़्यादा साहसिक है, जो बहुत ही ज़्यादा कठिन कार्य है, वो आप कर सकते हैं। तो हमेशा आप हर कार्य में अग्रणी रहे हैं, और हमेशा आपने जहाँ जहाँ भी प्रतिस्पर्धा का सामना किया है, जहाँ जहाँ भी जीवन में प्रतिस्पर्धा आपने देखी है, वहां पर आपने अच्छा परफॉर्म किया, जितनी ज्यादा चुनौतियां आपके सामने आई हैं। बट जब हम मकर लगन की बात करते हैं D9 चार्ट में, मकर लगन होने से एक बहुत ही ज्यादा सुगठित, एक बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित दृष्टिकोण के साथ आप यहाँ आते हैं। और यहाँ आप शनि की स्थिति को देखिए, और सप्तमेश आपके चंद्रमा बनेंगे तो चंद्रमा की स्थिति को भी देखिए चार्ट में। इस हिसाब से देखा जाए तो जो मकर लगन का आपका चार्ट बना वो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन आपको ज्यादा देगा सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में, अपने रिलेशनशिप के प्रति डेडिकेशन बहुत ज्यादा देगा, आपको ज्यादा हार्ड वर्किंग बनाएगा पहले की तुलना में। लेकिन आप यहाँ जो शनि की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखेंगे तो हो सकता है जो सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ है वो उतना तेजी से आपका नहीं गुजर रहा, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैरिज के बाद में कुछ कार्यों में स्थिरता आ गई है, कुछ व्यवधान भी आपको आ गए हैं, फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ जो आपका सेकंड हाउस रिप्रेजेंट होगा वो आपका होगा यहाँ कुंभ राशि से। अब जो मकर लगन का चार्ट बना उसमें आपको सेकंड हाफ ऑफ लाइफ में ज्यादा जिम्मेदारियां लेनी पड़ रही हैं, ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है आपके फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ की तुलना में। यहाँ पर फिर कुछ हद तक ये देखा जा सकता है कि जो, क्योंकि इधर जो लग्नेश है वो मंगल है और इधर जो लग्नेश है आपका शनि है, तो एक बहुत ही ज्यादा डिफरेंट अप्रोच के साथ आपको आगे आना होगा, जहाँ पर आपके पास जिम्मेदारी लेने का मौका है, कुछ स्पेसिफिक करने का मौका है, अपना हार्डवर्क दिखाने का मौका है, अपनी एबिलिटी को भी आपको दिखाने का मौका है। तो आप यहाँ जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कभी कभी मकर लगन होने की वजह से, वैसा परिणाम कभी कभी होता नहीं है। अब ये जो संयोग है वो बेहद ही शक्तिशाली माना जा सकता है, एक बहुत ज्यादा मेहनती व्यक्ति, एक बहुत ही प्रगतिशील व्यक्ति का वो संकेत देता है मकर लगन अगर बन जाए तो हो सकता है कहीं ना कहीं जीवन की जो शुरुआत रही है और जो आपका बाहरी व्यक्तित्व रहा है उसका आपने बहुत ज्यादा इम्पेक्ट देखा अपने ऊपर, और आपका जो दूसरे लोगों पर प्रभाव रहा है वो भी काफी स्ट्रांग रहा है। लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में कहीं ना कहीं आप भी दूसरों से उतना ही ज्यादा प्रभावित होंगे। अब हर किसी के प्रति आपका बहुत ही सकारात्मक रवैया और एक बहुत ज्यादा सपोर्टिव नजरिया रहेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा अनुशासन ज्यादा देखने को मिल सकता है, ठंडे मिजाज के हिसाब से आप चलने वाले हो सकते हैं, एक बहुत ही ज्यादा कूल पर्सनैलिटी और जिम्मेदारियों को समझने वाले, और प्रारंभ की तुलना में ज्यादा मैच्योरिटी के साथ आप आगे जाएंगे। इस कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ रोमांटिक होने के लिए कोई स्थान नहीं है, यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको जीवन में प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, रिलेशनशिप में भी आपको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, जीवन साथी को भी आपको पर्याप्त रूप से समय देना होगा। लेकिन जो एक कैरियर ओरिएंटेड, एक जो गोल ओरिएंटेड जो स्थिति दिखती है, हालांकि वो मेष लगन के चार्ट में ज्यादा अच्छे से हम मान सकते हैं, क्योंकि मेष लगन का जो स्वामी है यानी जो मंगल है वो एक अचीवर है। बट यहाँ भी आपको मकर लगन होने की वजह से मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी, भले ही आपको थोड़ी ज्यादा ही मेहनत करनी पड़े, लेकिन आप यहाँ थोड़े ज्यादा फोकस्ड रहेंगे पहले की तुलना में, और आप ज़्यादा बेटर तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकते हैं।
इस हिसाब से ऐसा अगर लगन बनेगा आपके चार्ट में, तो बेसिकली आपका स्वयं का हार्ड वर्क, आपकी स्वयं की जो मेहनत है वो आपके काफ़ी काम आने वाली है। इस हिसाब से देखा जाए तो आपको वैवाहिक जीवन के साथ-साथ अपना जो रिश्ता है, अपना जो खुद का जो स्ट्रक्चर है, जो खुद का बॉडी है, इवन जो आपका खुद का जो कॉन्फिडेंस है, उस पर भी काफ़ी ध्यान देना होगा या पर्याप्त रूप से उस पर आपको फ़ोकस करना होगा। इस हिसाब से अगर देखा जाएगा, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अब अगर आपका इधर मकर लगन बन रहा है, तो जीवन साथी जो आपका होगा, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी नज़र आएगा। महत्वाकांक्षी होने के साथ-साथ आपका जीवन साथी आपको हालाँकि काफ़ी सपोर्ट कर सकता है, लेकिन प्रारंभ में थोड़ा ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ आपको स्वयं को लेनी होंगी। और जीवन साथी काफ़ी ज़्यादा अनुशासित दृष्टिकोण वाला, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, व्यावहारिक या काम के प्रति समर्पित हो सकता है, जिससे आप कुछ हद तक स्वयं इंस्पायर हो सकते हैं। यहाँ पर अब दिखावे से दूर रहें और जीवन को बहुत ज़्यादा रियलिटी के साथ अगर आप जितना जिएँगे, उतना आप अच्छा कर सकते हो। यहाँ पे अब मकर लगन बनने की वजह से बेसिकली देखिए हार्ड वर्क तो आपको करना ही है, बट करियर में आप क्या कुछ सोच रहे हैं, करियर को किस तरीके से आप अज्यूम कर रहे हैं, करियर में किस प्रकार के गोल आपको अचीव करने हैं, उन सब पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो जीवन साथी आपके प्रति बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार रह सकता है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रह सकता है, साथ ही साथ हो सकता है कि कभी-कभी आप अपनी जो इमोशंस हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं, उनको जीवन साथी के सामने बहुत अच्छे से ना रख पा रहे हो और आप खुद पर ही ज़्यादा से ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ डाल रहे हो या आप एक सिंगल पर्सन होके इस तरीके से चल रहे हो कि सारी ज़िम्मेदारियों का जो भार है वो खुद ही ले रहे हो। यहाँ पे फिर अगर देखा जाएगा तो संकट के समय या कोई भी प्रकार की आपकी चुनौती आपके जीवन में आती है, तो जीवन साथी भले ही आपके सामने बहुत ही अच्छे से खड़ा है आपका साथ देने के लिए, लेकिन फिर भी आप इस कंडीशन में ज़रूर हैं, क्योंकि वो अनुभव जो आपने मेष लगन का चार्ट होने की वजह से जो प्रारंभिक जीवन में प्राप्त किए हैं, उनका अब आपको यहाँ सपोर्ट मिल जाएगा कोई भी प्रकार की चुनौती से दूर हटने के लिए। यहाँ पे फिर अगर देखा जाएगा करियर के दृष्टिकोण से, तो करियर के दृष्टिकोण से हालाँकि प्रारंभ में जो स्टार्टिंग में आपकी जो शुरुआत है या जो आपका प्रारंभ है करियर को लेकर, वो बहुत ही मुश्किल रहा हो सकता है, या मैरिज होने के बाद में करियर में ये होगा कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी, जहाँ पर आपको मान-सम्मान या रिस्पेक्ट के दृष्टिकोण से भी कुछ खास मिलने वाला नहीं है उतना। तो यहाँ करियर को लेकर कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपके नहीं होने चाहिए। लेकिन एक नई शुरुआत अगर आप करते हैं मैरिज होने के बाद में, एक नया करियर चुनते हैं, नया करियर पाथ अगर चुनते हैं, तो शुरुआत भले ही आप धीमी कर सकते हैं, लेकिन बाद में आप धीरे-धीरे ग्रो कर सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाएगा तो क्योंकि जो मेष और जो मकर राशि है, दोनों ही क्योंकि मूवेबल साइन है और मूवेबल साइन होने की वजह से यहाँ पर जीवन की जो गति है और जीवन में आने वाले जो बदलाव है, आप उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से संतुलित कर लेंगे। क्योंकि एक का जो लगन का स्वामी है, जो मेष लगन का स्वामी है मंगल, वो काफ़ी ज़्यादा फायरी और एनर्जेटिक है, जबकि दूसरा जो लगन का स्वामी है वो शनि है यहाँ पर। और शनि होने से आपको ज़्यादातर अपने सोच को स्टेबल रखना होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो भले ही आपकी शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ-साथ ही आप ज़्यादा स्टेबल हो पाएँगे वैसे दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग देखा जाए। अब लेकिन जो आपका मेष लगन बना आपके D1 चार्ट में और इधर जो आपका मकर लगन बना, यहाँ पर आप अपने साहस को, आप अपनी क्षमताओं को यहाँ अनुशासन के साथ निभा सकते हैं, उनको अनुशासन के साथ जोड़कर आप अपना कार्य कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छे लीडर के रूप में आप जा सकते हैं, एक बहुत अच्छे प्रशासनिक व्यक्ति, एक बहुत ही बड़ा एक पद आप पा सकते हैं, जहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ या अधिकार होंगी। तो आप कोई भी कार्य को मैनेज अच्छे से कर सकते हैं, कोई बहुत बड़े सरकारी अफ़सर बन सकते हैं, कोई प्रशासनिक अधिकारी आप बन सकते हैं। क्योंकि अब जो मकर लगन आपका बना, उसकी वजह से मेहनत करने का जो नज़रिया है, वो आपको मिलेगा। वास्तव में हार्ड वर्क का कितना रोल है आपकी लाइफ़ में, उसको आप अज़्यूम कर सकते हो। यहाँ पे फिर अगर देखा जाएगा तो इस प्रकार के जातकों के लिए जो बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड कार्य हैं, सरकारी नौकरी तो है ही उसमें, लेकिन बाकी बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड कार्य, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कार्य हो गए, कानून या पॉलिटिक्स से रिलेटेड कार्य हो गए, या कोई भी संगठन है, कोई भी बड़ा ऐसे सोसाइटी वगैरह है, उसमें कोई बड़ा पद या सीईओ जैसा पद, या प्रशासनिक तौर पे जो भी उसको मैनेज कर रहे हैं किसी भी संगठन को, उस वैसा कोई पद आपको मिलने की संभावना है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको मान-सम्मान उतना मिलेगा जितना कि आप चाहते हैं, क्योंकि जो मकर लगन है, मकर लगन होने के कारण आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, जबकि जो आपको रिवार्ड मिलेगा उसके बदले में या जो सपोर्ट मिलेगा, हो सकता है कि उतना ज़्यादा ना हो। यहाँ पे फिर अगर देखा जाए तो आप में नेतृत्व क्षमता बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। आप में कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन के बाद में आपके जीवन में स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छे से आ सकती है।
स्टेबिलिटी के साथ-साथ अगर आपको बहुत अच्छे से ग्रो करना है, अगर बहुत ज़्यादा ग्रो करना है, तो इसके लिए स्वयं को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और यहाँ मेष लगन वाला रवैया उतना ज़्यादा चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही प्रैक्टिकल होना पड़ेगा आपको। तो बहुत जल्दी अगर आप निर्णय ले रहे हैं और बहुत जल्दी कुछ अचीव करने जाएँगे, हो सकता है आपसे कुछ गलतियाँ हों, आपका कोई काम वगैरह बिगड़ जाए। तो अगर आप जितना ज़्यादा ज़िम्मेदारी के साथ निर्णय लेंगे, जितना ज़्यादा सोच समझ के साथ बहुत ही अच्छे से अपने आप को समय देके निर्णय लेंगे, उतना ही ज़्यादा आप ग्रो कर सकते हैं लाइफ में। लेकिन ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा स्लो रह सकती है कभी-कभी। अब आपका शनि कितना मजबूत है, जितना मजबूत शनि होगा उतनी ही ग्रोथ स्लो रहेगी, लेकिन आपके जीवन में स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। तो अपने आप को आप काफ़ी ज़्यादा सिक्योर कर सकेंगे। इस हिसाब से जीवन साथी आपके जीवन में एक ठहराव लाएगा और एक सही प्लानिंग के तौर पे आपको आगे बढ़ाएगा। फिर बात आ जाती है आर्थिक स्थिति की। देखिए, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो फिर ऐसा जातक स्वयं के जो भी पर्पज़ उसके रहे हैं करियर में या लाइफ़ में, किसी भी प्रकार का अन्य कोई उसका पर्पज़ रहा है, उसको तो वो प्राप्त करता ही करता है, चाहे वो उसको कितनी भी मेहनत करनी पड़े। लेकिन जब फाइनेंशियल कंडीशन की बात आती है, संपत्ति वगैरह की बात आती है, तो उन मामलों में भी जातक कभी भी पीछे नहीं हटता। और ऐसा जातक हालाँकि अपने खुद के बेस पे भी बहुत कुछ अर्जित कर सकता है। तो मान-सम्मान के साथ-साथ धन-संपत्ति वो अपनी जो भी अर्जित करेगा, वो खुद के प्रयासों से ही कहीं न कहीं अर्जित करेगा और अपना एक अलग प्रकार की छाप वो छोड़ेगा दूसरे लोगों पर। बट मकर लगन होने की वजह से ये हो सकता है कि आप दुनियादारी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेके आप अपने परिवार को देख रहे हैं या खुद को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ये आपका मकर लगन का चार्ट होने की वजह से लाइफ हो सकती है, क्योंकि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा संयमित हो जाएँगे, बहुत ज़्यादा अनुशासनिक तौर पे आप सामने आएँगे जीवन साथी के साथ होते हुए। तो जीवन साथी की भी ज़िम्मेदारियाँ जो-जो आपको पूरी करनी है, उनको भी आप पूरा कर सकेंगे और स्वयं की ज़िम्मेदारियाँ तो आपकी हैं ही। इस हिसाब से देखा जाए तो मकर लगन कहीं न कहीं मेष लगन की तुलना में आपको ज़्यादा मैच्योर और ज़्यादा अनुशासित बनाता है, ज़्यादा डेडिकेटेड बनाता है। सफल होने की संभावना या लाइफ में अचीव कुछ आप अगर करना चाहते हैं, बड़ा कुछ अचीव करना चाहते हैं, थोड़ा-सा अगर लंबा नज़रिया रख रहे हैं, तो मकर लगन आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। फिर उसमें आपको देखना पड़ेगा कि मकर लगन का चार्ट है, तो आपका शनि की प्लेसमेंट, आपके सप्तमेश, आपके चंद्रमा की प्लेसमेंट या फिर इन भाव में कोई भी अदर प्लैनेट बैठे हैं, तो उनकी प्लेसमेंट और महादशा पर भी आपको साथ में विचार करने की आवश्यकता है।